नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ22 न्यूज़। मेरे साथ में ज़ाहिद कोरी। आज हम आए हैं नर्मदा डेकोर एंड इवेंट्स के कार्यालय में, जहां हमारे साथ उपस्थित हैं सोल्जर टेंट एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर मुकेश नाथ जी। आइए जानते हैं इनसे। सर, महाअधिवेशन कल से शुरू हो रहा है। 9, 10 और 11 तारीख का ये इवेंट्स है, तो क्या तैयारियां चल रही है उसके लिए बताएं। पहले तो मैं हमारे ऑफिस में RJ22 का न्यूज़ का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। अब जिला टेंट डीलर समिति जो ये हमारा महापर्व, जो कि जिला टेंट डीलर समिति पाली के द्वारा 15वां द्वितीय महाअधिवेशन है। ये जो हमारा टेंट एसोसिएशन का जो अभी जो द्वितीय महाअधिवेशन है, इस महाअधिवेशन में हमारा 2014 में एक बार और ये हमारा राजस्थान प्रदेश का प्रथम महाअधिवेशन था। उस समय में हमारे यहाँ कांतिलाल जी दोगा अध्यक्ष थे, और आज के टाइम में हमारा जो इस मेला के मुख्य संयोजक है श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी राजपुरोहित साहब, और जिला टेंट डीलर समिति के अध्यक्ष महोदय हमारे दिनेश जी चौधरी साहब, इनके नेतृत्व में ये बहुत बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है। ये हमारा एक पाली जिले का गौरव, मारवाड़ का गौरव 2025, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और भव्य से भव्य हम लोग इस महाकुंभ को मनाने जा रहे हैं। हम पिछले 4 से 5 महीने में राजस्थान प्रदेश से जितने भी हमारे टेंट व्यवसायी भाई हैं, उनके आने के लिए, वापस जाने तक, उनकी विदाई तक, आन बान शान में हम किसी भी प्रकार की हमारी तरफ से कमी नहीं रहे। और इसमें हमारे पूरे राजस्थान से जितनी भी स्टॉलें लग रही है, वो सेलेक्टेड ब्रांड की स्टॉल लग रही हैं। इसके अंदर होता ये कि हमारे मुख्य भूमिका जो हमारे पाली के अंदर जितने भी व्यापारी है, जो मैन्युफैक्चरर है, उनको हमने प्राथमिकता दी है कि हमारा पाली वाले जितने भी है, जो पाली से जो बाहर नहीं जा सकते, तो छोटे से छोटे व्यापारी भी उनके लिए माल उनको अवेलेबल हो सकता है। फिर हमारा राजस्थान में जयपुर से हो गए, उदयपुर से हो गए, बीकानेर से हो गए, हमारा अजमेर से हो गए, उसके बाद में हमारा हो गया सहारनपुर, इधर हमारा अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली और बड़ौदा, बॉम्बे, बहुत सारे पूरे भारत के यहाँ स्टॉल लगने जा रहे हैं। तो अच्छी गुणवत्ता वाले जो हमें सामान उपलब्ध करा सके, इस अधिवेशन का यही एक माध्यम है कि हमारे छोटे व्यापारी है, जो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उनको वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ उपलब्ध करवाते हैं। और हमारा एक संगठन होता है कि हम इस व्यापार के अंदर जो काम कर रहे हैं, जब हमारा कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में ऐसी परिस्थिति थी कि उस परिस्थिति से सब लोग गुजरे हम लोग, बड़े से बड़े व्यापारी हो, चाहे छोटे से छोटे व्यापारी हो। उस समय में हमारे टेंट वालों की तो बहुत हालत ख़राब हुई थी। हमारे काम सारे कैंसल हो गए थे। हमने 6-6 महीने, 8-8 महीने तक गोदाम नहीं खोले थे। उस गोदामों को इतना बड़ा नुकसान हुआ। फिर भी हमने सरकार के साथ जुड़कर हमने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए थे जो जन जन जो लोगों के लिए काम कर सकें, जनहित में काम कर सकें। उस समय में हमने एक बहुत बड़ी भव्य मिसाल रैली निकाली थी सोजत के अंदर, और हमने एक ज्ञापन के लिए बहुत बड़ा एक आयोजन भी किया था। और पाली के अंदर मैंने सोजत के अंदर, उस समय मैं अध्यक्ष था सोजत का, सोजत तहसील का। उस समय में मैंने 50 बेड का क्वारंटाइन वार्ड बना के हम पूरे सोजत तहसील के द्वारा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दिया था। वो एक हमारा टेंट एसोसिएशन एक ऐसी चीज़ है कि हम सरकार के हित में हर एक चीज़, लेकिन मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ पूरे राजस्थान के, कि ये जो हमारा पाली का महाकुंभ जो होने जा रहा है, आप इस कुंभ के अंदर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पधारें। आपके हित की बात करेंगे यहाँ पर, और हमें हमारे इस अधिवेशन से आने से क्या फ़ायदा होता है, और हम यहाँ कोई आपको इकट्ठा ऐसे ही नहीं करते, हमारे व्यापार को कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है। बहुत सारी मीटिंग पे भी होगी, खुला मंच भी होगा, जिसमें हम एक-दूसरे से आदान-प्रदान करेंगे भी, किसी की कोई समस्याएँ होती है, तो समस्याओं पे हम लोग चर्चा करते हैं, और फिर हम डिपार्टमेंट के साथ में भी हमारा समझौता भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हमारी एकता
हम इस एकता होने के कारण हम ये लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग जब सरकार को हमारा वैल्यूएबल दिखेगा, इसके लिए हमारा प्रथम दिन उद्घाटन सत्र में हमारे पीपी चौधरी साहब आ रहे हैं। समापन समारोह में हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत साहब भी पधार रहे हैं। तो हमें सरकार को भी दिखाना है कि हमारी एकता कितनी है। किसानों को जैसे किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो वैसे के वैसे हमारे भी टेंट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे हमने पिछले 5 दिन से इतनी बारिश हो रही है, फिर भी ऐसी बारिश हम आपके आने के लिए कालीन की तरह उस ग्राउंड को कंप्लीट कर दिया और कम से कम 80 स्टॉल हमारे ओपन में है और इसके अंदर कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग आने वाले हैं, जो हमारे पाली के भी है और बाहर के भी है। और हमारा 9 तारीख का जो भी लोग आने वाले हैं, उनके लिए और हमारे लिए एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है जो टाइम स्पेंड होगा और लोग जो आ जाएँगे, उनके लिए हम लोग प्रॉपर उनको रूम वगैरह दे देंगे और हमारा उद्घाटन सत्र है सुबह 10 तारीख को और 11 तारीख को हमारा समापन समारोह है। उनके आने से ही ये भव्य महा अधिवेशन सफल होने वाला है और कामयाब होने वाला है, क्योंकि एकता में ही ताकत है, संगठन में ही शक्ति है। जैसा कि आपने बताया कि आप जिस तरह का प्लेटफॉर्म आप अपने टेंट व्यवसायी साथियों को देने जा रहे हैं, जिसमें आप हर तरह की बातचीत उनसे करेंगे, वार्तालाप करेंगे कि कहाँ हम सफल हो रहे हैं, कहाँ हम असफल हो रहे हैं और कितना हमारा नुकसान हो रहा है, तो कैसे नुकसान से बचा जा सके और कैसे व्यापार को हम आगे बढ़ाया जा सके। ये आपकी भावना है इसके पीछे। और जिस तरह से डॉक्टर मुकेश टोंक से आज हमारी बात हुई है, उन्होंने टेंट एसोसिएशन के सभी साथियों को आमंत्रित किया है इस भव्य महा अधिवेशन में। हम स्वागत करते हैं आरजे 22 न्यूज से भी कि इस महा अधिवेशन से कोई भी ना चूके और इसको सफल बनाए। आइए मुकेश टोंक से एक चीज पूछते हैं कि सर, जिस तरह से आपने बताया कि समीक्षा कर रहे हैं आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए, उसके लिए थोड़ा सा डिटेल्स में बताएं। समीक्षा यही है कि हम लोग जैसे हम व्यापार कर रहे हैं अपने, तो छोटे से छोटे व्यापारी को क्या तकलीफ आ रही है और जिले के पदाधिकारियों को से क्या तकलीफ हो रही है और जिले वालों को प्रदेश से क्या तकलीफ है और प्रदेश हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे आपस में। जब हम बैठेंगे, जब हम जाजम पे बैठेंगे, तो ये चीज़ों की सारी डिस्कशन वहाँ पे होगी कि हमें कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हमारी जो चीज़ें होनी चाहिए वो हमें क्यों नहीं मिल रही है और नहीं मिल रही है तो उसका कारण क्या है। और हमारी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हम अगर सपोर्ट नहीं करते हैं या नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम लोग तत्पर है। जैसा भी हमारे जो ऊपर के अधिकारी, आला अधिकारी जैसे हम बोलेंगे, वैसे हम लोग करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं पुनः आपसे निवेदन करूँगा, संपूर्ण राजस्थान के जितने भी टेंट व्यवसायी भाई है, आप इस अधिवेशन के अंदर पधारिए और आपकी जो भी बातें हैं, खुला मंच रहेगा, वहाँ पे हम बात करेंगे और आपके आने से ही हमारे इस पाली का गौरव बढ़ेगा और चाँद आपके आने से ही लगेंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आप देख रहे हैं आरजे 22 न्यूज। खास वार्तालाप हमारी डॉक्टर मुकेश टोंक से हुई है। सोजत टेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं आप और आपने पूरी डिटेल से बताई है कि 9, 10, 11 तारीख का जो इवेंट होने वाला है वो टेंट व्यवसायियों के लिए एक विशेष अवसर है, जहां पर आप एक दूसरे से गेट टुगेदर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और सभी पहलू पर समीक्षा की जा सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।